णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बारह अंगगिच्छा बियलियमलमूढ़दंसुणुत्तिलया विविहवर चरण भूषा पसयौ स्वदेवया सुरम् अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। श्रुतावतार विषय द्वादशांग का वर्णन चल रहा है, जिसमें कल हमने 10 अंगों तक की विषय वस्तु समझ ली थी। इसके बाद 2 अंग और रह गए थे। एक क्रिया विशाल 12 अंगों की विषय वस्तु समझ ली थी, 12 पूर्वों की। इसके बाद 2 पूर्व और बचे थे, क्रिया विशाल और लोक बिंदु सार। ठीक है। प्राणावाय जो 12वां पूर्व था, वहां तक का विषय समझ लिया था। इस बीच एक प्रश्न आया था नबी मुंबई से जितेंद्र जी का, कि क्या जो देव होते हैं सौधर्मेंद्र आदि, ये द्वादशांग के पाठी होते हैं, तो क्या इन्हें भी श्रुत केवली कह सकते हैं क्या? तो इसका जवाब यह है कि नहीं, इन्हें श्रुत केवली नहीं कहते। श्रुत केवली वो होते हैं जिन्हें चतुर्दश पूर्वित्व नाम की रिद्धि होती है ना। श्रुत केवली व्यक्ति चारित्र से बनता है, तप से बनता है ना, आत्माराधना पूर्वक विशिष्ट पुण्य से बनता है। इसलिए ये एक रिद्धि है ना। और ये संयम पूर्वक वर्धमान चारित्र वालों को, विशिष्ट जीवों को होती है। जो स्वधर्म आदि है वो द्वादशांग के पाठी तो हैं, लेकिन वह श्रुत केवली नहीं कहलाते। समझ में आया ना। ये तो उन्होंने बाकायदा साधना से श्रुत केवलत्व प्राप्त किया है, चारित्र की आराधना से प्राप्त किया है, रिद्धि है, इसलिए उन्हें श्रुत केवली नहीं कहते, है ना। और जो श्रुत केवली होते हैं, श्रुत केवली जिसे 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है, वह दोबारा कभी संयम से नीचे नहीं गिरता। मतलब अप्रतिपात संयम वाला होता है वह संयम से नीचे नहीं गिरता, असंयम में नहीं जाता, और असंयमी नहीं होता तो मिथ्या दृष्टि होने का तो भविष्य में प्रश्न ही नहीं है। तो ऐसा श्रुत केवली तो उस पर्याय में असंयमी होता ही नहीं है, और ये देवलोक तो असंयमी होते हैं, है ना। इसके अलावा जो क्षायक सम्यक दर्शन की शर्त है ना, कि वह केवली श्रुत केवली के पाद मूल में होता है। तो यदि स्वधर्मेंद्र श्रुत केवली है तो उसके पाद मूल में चले जाओ, हो जाएगा क्षायक सम्यक दर्शन। तो वो श्रुत केवली नहीं है ना। श्रुत केवली तो चारित्र पूर्वक ही होते हैं। ठीक है। उसके बाद समय सार की 9वीं 10वीं गाथा में जो श्रुत केवली का वर्णन आया है, अब वो तो अलग विषय हो गया, उससे हमारे इस विषय का संबंध नहीं है। ठीक है, बस ये बात थी। इसके बाद अब देखते हैं ये जो 13वें 14वें नंबर के पूर्व हैं, इनका विषय क्या है। इन 14 पूर्वों में 13वें नंबर का पूर्व क्रिया विशाल, इसमें 10 वस्तु अधिकार हैं और 9 करोड़ इसमें पद हैं। और इसका विषय क्या है, अब आप इसका विषय सुनो। बहुत व्यापक विषय है इसका। कलाएं इसके अंतर्गत वर्णित है ना। 72 प्रकार की कलाओं का कथन है इसमें। शिल्प विज्ञान, शिल्प कला का कथन है ना। छंद निर्माण, अलंकार, संगीत, है ना, काव्य, इन सब का वर्णन है इसमें। मतलब काव्य का, छंद निर्माण यानी काव्य का, है ना, काव्य का वर्णन है, संगीत का वर्णन है, अलंकारों का वर्णन है, शिल्प का वर्णन है, 72 कलाओं का वर्णन है। मैंने कहा था ना कि द्वादशांग में सब वर्णन है, वस्तु, संगीत, छंद, जो भी है सबका वर्णन है ना।
अब देखो ना, ये द्वादशांग भी तो पदबद्ध ही है। तो पदबद्ध होने के लिए उस तरह का ज्ञान भी चाहिए कि नहीं चाहिए, उस तरह की प्रतिभा भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इन सबका वर्णन इस क्रिया विशाल नाम के 13वें पर्व में है ना। गर्भाधान आदि 84 क्रियाओं का वर्णन है, स्त्रियों के 64 गुणों का वर्णन है। इसके अलावा सम्यक दर्शन आदि की 108 क्रियाएं, 25 देव बंदनादि क्रियाएं एवं अनेक निमित्त नैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन है। यानी आप इसमें मुख्य तौर से देख सकते हैं कि गृहस्थ जीवन में जो जो चीजें होती हैं, प्रायः प्रायः वो सारी चीजों का वर्णन इसमें है, इस सदगृहस्थ के जीवन में, है ना। आप देखो संगीत का भी वर्णन है। अब संगीत का द्वादशांग से क्या मतलब है? तो संगीत भी तो दो तरह से होता है ना। एक तो राग द्वेष वर्धक संगीत, है ना, एक वो जो हम भक्ति आदि में संगीत का इस्तेमाल करते हैं। आप देखो पंचकल्याणकों का जो वर्णन है पुराणों में, कि ये हुआ तो इतने तरह के बाजे बजे, इतने तरह की, है ना, जो वाद्य यंत्र है उनकी संख्या लिखी है, इतने वाद्य यंत्र बजे, तो वो क्या है, वो संगीत का ही तो है ना। और संगीत का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, यदि उसे सही रूप में हो। जो राग द्वेष कषाय और वासना वर्धक है, उस कुछ संगीत को तो आप अलग कर दो। लेकिन हम भक्ति करते हैं, जब विधान रचाते हैं तो संगीत के साथ रचाते हैं, तो संगीत में विशिष्ट मन लगता है ना। और संगीत के द्वारा मन कोमल होता है ना, हमारी वाणी कोमल होती है। तो बहुत अलग चीज, एक संगीत समयसार नाम का ग्रंथ है हमारे यहाँ, एक संगीत समयसार नाम का ग्रंथ है। तो है ना, तो इस तरह से गृहस्थों के जीवन में संगीत का भी एक महत्व है, यदि वो सही रूप से हो तो उसका भी वर्णन इसमें है ना। आप देखो, इसके लिए मैं संगीत के लिए एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ, हालांकि है खराब, लेकिन समझाने के लिए कि संगीत का महत्व और उसमें ताकत क्या होती है। मान लीजिए, अब आप थोड़ा हंसना मत, लेकिन कभी कभार ऐसे दृष्टांत देने पड़ते हैं। बच्चे को सुसु लगाई, कहो कि जाओ बेटा सुसु करके आओ, आपने गद्य में बोला, नहीं आया समझ में, और आप एक विशिष्ट ध्वनि वो करे और आए ही ना उसे, और उसे खड़े होके करें तो आ जाती। अब ये जो ध्वनि निकली, इसमें ऐसा क्या है कि वो वहां अंदर में ऐसी प्रक्रिया हो गई शरीर में, लेकिन हो गई ना। तो उस लय का और उसके मूत्र विसर्जन का कोई ना कोई तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। तो ये सब होता है। क्या होता है, जिसे संगीत का ज्ञान नहीं हो वो पद्य की रचना नहीं कर सकता, पद्यबद्ध नहीं कर सकता। अनेक प्रकार की रागें होती हैं, अब मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। कुल मिला के ये है कि संगीत का भी वर्णन है। आदिनाथ भगवान ने संगीत की शिक्षा दी थी ऋषभ देव ने, राजा ऋषभ देव ने, अब वो भगवान निकल जाता है मुंह से। राजा ऋषभ देव ने संगीत की शिक्षा दी थी अपने पुत्र को, डांस सिखाया था। है ना। खैर, तो ये सारी कलाओं का वर्णन, संगीत, छंद आदि का वर्णन, अलंकारों का वर्णन, गर्भाधान आदि क्रियाओं का वर्णन, स्त्रियों की 64 गुणों का वर्णन, सम्यक दर्शन आदि की 108 क्रियाओं का वर्णन, 25 देवबंदन आदि क्रियाएं और भी निमित्त नैमित्तिक क्रियाएं, उन सबका वर्णन इस क्रिया विशाल नाम के 13वें पूर्व में है। ठीक है। मैंने कहा था ना, वास्तु वगैरह सबका वर्णन है, इसमें है, सबका वर्णन है, इसलिए किसी का निषेध मत करो, है ना। क्योंकि जो ज्ञान हमारे आत्महित में, हमारी साधना में, हमारे जीवन में काम में आता है, उसका निषेध मत करो। वो तो ज्ञान के नाम पे पंडिताई का, व्यवसाय का, बहिर्मुखता का, कषाय पूर्ति का, इसका निषेध होता है। ज्ञान का कभी निषेध नहीं करना चाहिए, है ना। ये सब चारित्रवंतों को होता है। अब ये 13वां पूर्व किसको होता है? अकेले सम्यक दृष्टि को होता है, गृहस्थ को होता है, ऐलक क्षुल्लक अर्जिका को होता है, अरे मुनि को होता है, रत्नत्रय के धारी। और मुनि भी, रत्नत्रय के धारी मुनि में भी जो वर्धमान चारित्र वाले होते हैं, हमेशा रिद्धियां उन्हें होते हैं जिनका चारित्र वृद्धिंगत हो। तो वृद्धिंगत चारित्र वालों को होता है, विशिष्ट तपस्वियों को होता है ये ज्ञान प्रकट। समझ में आया ना। वो बात अलग है कि उस ज्ञान का उन्हें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस ज्ञान का इस्तेमाल करने लगे तो फिर वो बहुत खतरनाक होता है ना। चलो,
इसके बाद 14वें नंबर का पूर्व है लोक बिंदु सार। लोक बिंदु सार में 10 वस्तु अधिकार हैं, 12 करोड़ 50 लाख इसके पद हैं। इसमें काय का वर्णन है? तो इसमें 3 लोक का स्वरूप, 26 परिक्रम, 8 प्रकार का व्यवहार, 4 प्रकार का बीज आदि गणित और मोक्ष, इन सब का वर्णन इसमें है। बीज गणित का वर्णन है। बोलो, यदि ये आज पूर्व इसकी विषय वस्तु यदि पूरी हमारे सामने होती तो ये छोटी मोटी गणित जो आज दुनिया में चलती है इसका तो क्या है। देखो ना, हमारे करणान योग के शास्त्रों में, कर्म सिद्धांत के शास्त्रों में जो गणित है, संख्यात, असंख्यात, अनंत, विरलंदेय, वर्ग संवर्ग, त्रिवर्ग संवर्ग, अर्धच्छेद, है ना, ये सारा जो गणित है, ठीक है, असंख्यात गुणी हानि, अनंत गुणी हानि, संख्यात गुणी हानि, असंख्यात गुणी वृद्धि, अनंत गुणी वृद्धि, ये जो सब अलौकिक गणित है। इसके अलावा भी लौकिक गणित भी है ना, वो तो जहां अनंत संख्यात आ जाता है तो वो हमारा दिमाग तो ये सारा है ना, शलाका त्रय निष्ठापन वगैरह के माध्यम से भी गणित के वो निकालते हैं। तो पूरा गणित जो है हमारा बहुत बहुत विशाल है, बहुत। आपको पता, स्पेशल जो गणित के प्रोफेसर्स हैं, गणित में रिसर्च होती हैं, अलग अलग से रिसर्च करते हैं। तिलोय पंडिती का गणित, धवला का गणित, समझ में आया ना। खैर, तो ये बीज गणित आदि का भी इसमें वर्णन है। ये 14वां लोक बिंदु सार। इस तरह से ये 14 पूर्व है। ठीक है। तो हमने 12 अंग और 14 पूर्वों की विषय वस्तु मैंने आपको बता दी, लेकिन ये केवल अभी अंग प्रविष्ट है, अभी अंग बाह्य तो रह ही गया। अब आप कहेंगे अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य क्या है? जब गौतम स्वामी गणधर बने, तो जब उन्होंने इस द्वादशांग की रचना की, तो उस श्रुत के 2 भेद हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। ठीक है ना। एक मुहूर्त में बताया था ना, एक मुहूर्त में इसकी रचना कर दी थी, एक मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त निकला था मेरे मुंह से, एक मुहूर्त में। आज मैंने उत्तर पुराण में एक और उल्लेख पढ़ा कि जब गौतम स्वामी ने जब उन्हें गणधर बने, तो दोपहर में उन्हें द्वादशांग का ज्ञान हुआ, अपराह्न में, और फिर रात्रि में उन्होंने इस द्वादशांग की रचना की, जिसमें रात्रि के पूर्व भाग में अंगों की रचना की और रात्रि के पिछले भाग में पूर्वों की रचना की। ऐसा आज मैंने उल्लेख पढ़ा 74वें पर्व की 363 से 366 से 371 गाथा तक, है ना। और ये उत्तर पुराण में वर्णन है 74वें पर्व में। ठीक है ना, उल्लेख था, मैंने आपको बता दिया। तो चलो फिर से अपने प्रकृत विषय पर आ जाइए कि 2 थे, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अभी तक जो हमने पढ़ा ये तो थे अंग प्रविष्ट, इसके अलावा 14 प्रकार के अंग बाह्य भी हैं, अंग बाह्य के 14 भेद भी हैं। अब आप कहेंगे अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य क्या है? तो ये तो अंग प्रविष्ट है, ये अंग बाह्य कौन से होते हैं? अब अंग बाह्य शब्द सुन के हमें ऐसा लगता है कि ये अंगों के बाहर की चीज है। तो अंग बाह्य की एक व्याख्या ये भी चलती है कि 11 अंग और 14 पूर्व, ये सब तो है अंग प्रविष्ट। इसके अलावा इस परंपरा में आचार्यों ने बाद में जो कुछ भी ग्रंथ लिखे, वो सब अंग बाह्य कहलाते हैं। इसके भी उल्लेख है शास्त्रों में, ये भी व्याख्या है ना, और प्राचीन ग्रंथों में है। ठीक है। तो वहां अंग बाह्य इन्हें भी कहा है। आरातीय आचार उस परंपरा में लिखे गए, चाहे धरसेन भूतबली पुष्पदंताचार्य के ग्रंथों का ग्रंथ हो, चाहे कषाय पाहोड़ हो, चाहे कुंद देव के ग्रंथ हो, समंतभद्र स्वामी के, ये सारे जो आरातीय आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, ये सब अंग बाह्य कहलाते हैं। ठीक है। लेकिन अब अंग बाह्य का जो, चूंकि अंग बाह्य की रचना भी गौतम स्वामी ने की, अब गौतम स्वामी ने जब की है तो फिर ये कैसे आ जाएंगे अंग बाह्य में? लेकिन ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी परंपरा में ये कथन भी हमारे आचार्यों का ही है, लेकिन अब इसका मूल अर्थ मैं आपको बताता हूं। अंग बाह्य से मतलब ये बाहर है इसलिए नहीं, इनकी रचना भी द्वादशांग की रचना करने वाले गौतम स्वामी ने ही की थी।
फिर इन्हें अंग बाह्य क्यों कहते हैं? 14 भेद हैं इसके। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, है ना, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, विनय, कृति कर्म, दशवे कालिक, उपासकाध्यायन, व्यवहार कल्प, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और निषिद्धिका। ये 14 अंग बाह्य कहलाते हैं और इनको प्रकीर्णक भी बोलते हैं। क्या कहते हैं ना? प्रकीर्णक, 14 प्रकीर्णक। ये भी द्वादश मतलब श्रुत केवली गणधर स्वामी ने ही इसकी रचना की थी। अब हमें प्रश्न क्या है कि ये अंग बाह्य क्यों कहलाते हैं? अब अंग बाह्य क्यों कहलाते हैं, इसके पीछे जाने के लिए, इसका टेक्निकल अर्थ जानने के लिए आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें वो अक्षरों की संख्या और पदों की संख्या का हिसाब लगाना पड़ेगा। एक दिन हमने बताया था कि ये जब इसमें लिखा है कि आचारांग में 18,000 पद, सूत्र कृतांग में 36,000 पद, तो ये पद का माप कितना है ना? अभी हमने लोक बिंदु सार 12 करोड़ 50 लाख पद, है ना, आत्म प्रवाद में 26 करोड़ पद, है ना, ये लोक बिंदु सार में 12 करोड़ 50 लाख पद कर, ये कौन सा था, ये कल्याणवाद पूर्व में 26 करोड़ पद। तो एक पद मतलब कितना? तो ये आज हम फिर से थोड़ा सा समझते हैं। उस समय जब 5-6 व्याख्यान पहले जब ये हमने विषय लिया था तो थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप इस विषय को थोड़ा सा फिर से समझा दें, क्योंकि कठिन तो है ही और वो बीच में नेटवर्क की गड़बड़ी से वो कंटिन्यू भी नहीं आ पाया था। तो वो भी दोहरा लेंगे हम और उसके साथ साथ अंग बाह्य का भी अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम जाने कि पूरे द्वादशांग में अक्षर कितने हैं। अब अपुनरुक्त अक्षर, अब पुनरुक्त अपुनरुक्त में भी आप ना जाएं। पुनरुक्त यानी जिसका दूसरी बार, है ना, प्रयोग ना हुआ हो, अभी आप उसमें जाने दें क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा। तो पूरे द्वादशांग में 20 अंक प्रमाण अक्षर हैं। कितने अंक प्रमाण हैं? 20 अंक प्रमाण। अब ये 20 अंक प्रमाण का प्रमाण कैसे आता है, ये संख्या, इसके लिए हमें और जाना पड़ेगा। फिर स्वर की संख्या, व्यंजनों की संख्या, है ना, वो सब जाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम वहां नहीं जाते हैं। ठीक है, कुल मिला के अभी आप ये जान लीजिए कि 20 अंक प्रमाण बहुत लंबी संख्या है, अब बोल भी नहीं पा सकते, इसलिए 20 अंक प्रमाण बोलना पड़ रहा है। शास्त्रों में उसकी पूरी एक एक अंक लिखा हुआ है। इतने अक्षर हैं पूरे द्वादशांग में। ठीक है, और पद कितने का होता है? जब हम ये कहते हैं कि एक पद इतने का, तो पद मतलब क्या? तो पद समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको मूल आगम में आपको ले चलता हूं। षट खंडागम को जो बगड़ा खंड है ना, पांचवा पांचवा खंड, 6 खंड है षट खंडागम में, तो जो पांचवा खंड है बगड़ा, बगड़ा खंड का जो प्रकृति अनुयोग द्वार है उसमें 3 सूत्र हैं, सूत्र नंबर 47, 48, 49, और इनकी व्याख्या धबला पुस्तक 13 में है, वीरसेन स्वामी ने की है। तो वहां उन्होंने 20 प्रकार का श्रुत ज्ञानावरण कर्म बताया। कितने प्रकार का? 20 प्रकार का श्रुत ज्ञानावरण कर्म। बोले वैसे तो संख्यात प्रकार का होता है, क्योंकि जितने अक्षर हैं एक एक अक्षर पे आवरण डालने वाला श्रुत ज्ञान नावरण कर्म, तो उतने प्रकार का श्रुत ज्ञानावरण कर्म हो सकता है। ठीक है ना? तो यहां लेकिन उनको 20 भागों में बांटा है, और वो श्रुत ज्ञानावरण कर्म के 6 शम्स जो ज्ञान होता है उसे ही फिर वीरसेन स्वामी ने 20 प्रकार का ज्ञान बताया है। और ये फिर हरिवंश पुराण में भी है 10वें सर्ग में। इसके बाद ये गोमट सार में भी है, गोमट सार में जो ज्ञान मार्गणा है ना, वहां भी ये विषय है। तो 20 प्रकार का श्रुत ज्ञान, पर्याय ज्ञान, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, है ना, पद, पद समास, संघात, संघात समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति समास, अनियोग, अनियोग समास, प्राभृत, 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 प्राभृत समास, प्राभृत, प्राभृत समास, ठीक है, वस्तु, वस्तु समास, और पूर्व, पूर्व समास। इस तरह से ये 20 प्रकार का श्रुत ज्ञान। अब ये बहुत अद्भुत चर्चा है, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं।
मैं आपको अंग बाह का अर्थ समझा रहा हूं आज, और एक पद का प्रमाण कितना है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ये दो बड़ी बड़ी गुत्थियां आज की इस चर्चा में सुलझेंगी। तो इस 20 प्रकार का जो ये श्रुत ज्ञान है, उसमें सबसे पहला ज्ञान है पर्याय। क्या नाम है? पर्याय नाम का श्रुत ज्ञान, पहले नंबर का, सबसे छोटा, है ना। यानी ज्ञान की सबसे छोटी अवस्था, सबसे, है ना, जघन्य अवस्था यदि कोई है तो वो है पर्याय ज्ञान, पर्याय श्रुत ज्ञान। ये कितना होता है? तो कहते हैं जो अक्षर होता है ना, अक्षर के अनंतमें भाग का अनंतमा भाग, अनंतानंतमा भाग, और अनंत अनंत भी एक ही होता है, मतलब दोनों को मिला दो तो एक शब्द में भी कह सकते हैं अनंत। तो अक्षर का अनंत में भाग जितना ज्ञान होता है, यह होता है सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव। सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक निगोदिया जीव, यानी जिसकी चर्चा छह ढाला में है ना, शुरुआत में जीव की सबसे निकृष्ट अवस्था, एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख पार। तो सभी जीव एक श्वास में 18 बार जन्म लेने वाले मरने वाले नहीं होते। निगोदिया, निगोदिया में भी ये जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं वो कहलाते सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव। यानी जीव की कैटेगरी निर्धारित करो तो सबसे ऊपर सिद्ध भगवान, तो उनसे नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ, तो जिसके नीचे अब आ ना सके, सबसे निकृष्ट अवस्था है, वो है वही एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले निगोदिया की। और ज्ञान के मामले में भी केवल ज्ञान से नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ, श्रुत केवली से नीचे आते जाओ, तो ज्ञान की सबसे जघन्य अवस्था है, वो अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान होता है, उसे कहते हैं पर्याय ज्ञान। और कमाल की बात है, वो निरावरण होता है, उस पर कभी आवरण नहीं डाला जा सकता, है ना। क्योंकि यदि उस पर भी आवरण आ जाएगा ज्ञानावरण कर्म का, तो वह अचेतन हो जाएगा जीव। तो वो निरावरण कहा है। अक्षर इसलिए कहा है क्योंकि उसका कभी क्षय नहीं होता, है ना। तो ऐसा निरावरण ज्ञान वो कहलाता है पर्याय ज्ञान। बहुत, अब तो कल्पना भी नहीं कर सकते, अक्षर, अक्षर का अनंतमा भाग, सोचो कितना थोड़ा रहता होगा। ठीक है, तो ये पहले नंबर का श्रुत ज्ञान है। इसके बाद अक्षर के अनंत में भाग में उतना ही और जोड़ दो, उतना ही और जोड़ दो, ऐसे जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, है ना। उसमें असंख्यात, संख्यात 6 प्रकार की वृद्धि कही है उसमें, है ना। तो ऐसे करते जाओ, तो जब तक एक अक्षर तक का ज्ञान ना हो जाए, तो वो बीच के जितने भी अनंत हिस्से बनते हैं वो सब कहलाते हैं पर्याय समास। पर्याय तो बिल्कुल एक फिक्स वो माप है, अक्षर के अनंत में भाग, और अक्षर तीसरे नंबर का वो भी एक फिक्स माप है अक्षर, लेकिन उसके बीच में जो कई भेद बन जाते हैं अनंत, वो कहलाते हैं पर्याय समास। ठीक है, फिर एक अक्षर का तो अक्षर ज्ञान है ही, फिर दो अक्षर आदि को अक्षर समास कहते हैं। फिर जो इस श्रुत ज्ञान का पांचवा भेद है, इससे हमें मतलब है, वो है पद समास। क्या नाम है इसका? एक पद। श्रुत ज्ञान का पांचवा भेद है पद। इस पद के 3 भेद हैं, एक अर्थ पद, एक प्रमाण पद, और एक मध्यम पद। अर्थ पद तो अर्थ भाषित कराने वाला पद है, वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 अक्षर तक का हो सकता है। और जो प्रमाण पद है वो होता है 8 अक्षरों का। लेकिन जो तीसरा है मध्यम पद, ये है बहुत बड़ा, और मध्यम पद होता है 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों का एक पद होता है मध्यम पद। कितने का? फिर से 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों का एक पद होता है। ठीक है, मध्यम पद। और जब द्वादशांग की गणना की जाती है माप, तो वहां पद का अर्थ ये होता है, वो 8 अक्षरों वाला पद नहीं होता, समझ में आया ना, प्रमाण पद वो नहीं है यहाँ, वो तो ये होता है पद। तो आप सोचो कितना बड़ा, यानी उपलब्ध जो जिनवाणी है ना, हमारे जितने प्राचीन शास्त्र हैं, सब एक पद के अंतर्गत ही आ जाएंगे, एक पद भी पूरा नहीं है। क्योंकि 1634 करोड़, आप सोचो 16 अरब 34 करोड़,
16 अरब 34 करोड़, है ना, और 83,07,888 अक्षर कितने होते हैं? एक दिन मैंने बताई थी ना इसकी भाववासना, कि जैसे आपके सामने जो भी शास्त्र रखा है, 500 पेजों का कोई शास्त्र है और उसको आप कमरा भर दो ये जितना है, तब भी शायद एक पद बराबर अक्षरों की संख्या ना हो पाए। समझ में आया ना? तो भाव कितना बड़ा है एक पद, ठीक है? तो अब होता क्या है कि जितने भी 11 अंग और 14 पूर्व हैं, इनकी जब हम पदों की गणना करते हैं तो बिल्कुल फिक्स माप बैठ जाता है। आचारांग में 18,000, सूत्रकृतांग में 36,000। लेकिन जब पूरा हो जाए तो उसके बाद ये जो 14 ये हैं प्रकीर्णक, इनका जो पूरा माप ही है वो भी बहुत थोड़ा ही है। 8,01,08,175 अक्षर हैं इसमें। किसमें? ये जो अंग बाह्य जिन्हें कहते हैं ना, अभी जिनके हमने नाम गिनाए थे, उसके जो अक्षरों की संख्या है वो 8,01,08,175 अक्षर है। अब इतने का तो पद भी नहीं होता। यानी ये 14 जिन्हें हम अंग बाह्य कहते हैं, 14 प्रकीर्णक कहते हैं, सामायिक आदि, इनका पूरा परिमाण ही 8,01,08,175 अक्षर है ना? तो 8 करोड़ आप ध्यान रखो, और एक पद कितने का होता है? 1634 करोड़ आदि आदि। तो एक पद का कितना छोटा सा हिस्सा है ये 14 प्रकीर्णक मिलके। तो इनकी पद में गणना नहीं होती, क्योंकि एक पद में ही ये पूरे नहीं समा पाते। तो क्या नाम दे दिया है इन्हें कि ये अंग बाह्य है। अंग बाह्य मतलब 12 अंगों की जो कि पद की गणना में बिल्कुल सेट हो जाती है, उसके अलावा जो 8,01,08,175 अक्षर बचते हैं, उनमें इनकी रचना है। तो इसलिए उन्हें अंगों से अलग कहा, इसलिए उनका नाम पड़ गया अंग बाह्य। बाह्य मतलब बाहर के नहीं। गौतम स्वामी ने रचना नहीं की इसलिए इन्हें अंग बाह्य कह दिया, ऐसा नहीं। गौतम स्वामी ने रचना की, है ना, उन्हीं ने इनकी रचना की, लेकिन इन्हें अंग बाह्य कहने का जो मैंने बताया वो ये कारण है ना। जैसे मान लीजिए किसी के पास 64 केले हैं। अब केले मिलते हैं आमतौर पर दर्जन में, तो कहीं कहीं किलो में भी मिलते हैं, लेकिन अभी हमारा उदाहरण ध्यान रखना। बोले कितने केले हैं ये? अब 60 होते तो सीधे 5 दर्जन होते, 72 होते तो 6 दर्जन। अब 64 है तो गिने तो बोले 5 दर्जन है, और ये 4 बच रहे हैं। अब 4 बच रहे हैं, इनको क्या करें? तो वो कहते ये अलग है। अलग है मतलब है केले ही, इनके भी हम आपसे पैसे लेंगे, लेकिन अभी इस गणना में ये नहीं है, इसलिए उसे कहे। ऐसे ही पूरे द्वादशांग जितने अक्षरों में है, अब एक पद होता है 1634 करोड़, समझ में आया ना, और 83,07,888 अक्षरों का। तो जो पूरी अक्षर गणना है द्वादशांग की, उसमें जब हम इसका भाग करते हैं 1634 करोड़ 83,07,888, तो उसमें पदों की संख्या आती है 112 करोड़ 83,58,005। यानी पूरे जो 12 अंग हैं, 12 अंग, ठीक है, उसमें कितने पद हैं? 112 करोड़ 83,58,005। तो ये पद, लेकिन ये तो पद के तो आ गए, लेकिन कुछ बचे हैं। कुछ बचे हैं मतलब कितने के अक्षर बचे? वो 4 केलों की तरह थोड़ा सा साधिक वो है 8 करोड़ 1,08,175 अक्षर बचते हैं, और उनमें इन 14 की रचना है, जो कि एक पद प्रमाण भी नहीं है, पद का बहुत छोटे से अंश के अक्षर प्रमाण है ना। तो ये अतिरिक्त तो उसमें आ गए ना, इनकी गणना पद के अंतर्गत नहीं आ पाई, इसलिए इसका नाम क्या है? अंग बाह्य। क्या कहा मैंने? इसलिए इसका अंग बाह्य का अर्थ क्या है? ये अंग बाह्य मतलब ये द्वादशांग के बाहर हैं, ऐसा नहीं। अंग बाह्य यानी जो पदों की गणना है, पदों की गणना में इनका गणित नहीं बैठ पाया, क्योंकि ये पद से भी बहुत थोड़े से बचते हैं, है ना। तो उस गणना से बाहर होने के कारण इनको कहते हैं अंग बाह्य।
लेकिन बाह्य नाम जरूर है, लेकिन है ये गौतम स्वामी के द्वारा रचित है। ठीक है। अब इन अंग बाह्यों का नाम ज्यादा हमारे यहाँ नहीं चलता, बस चलता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी दृष्टि से द्वादशांग सारा लुप्त हो गया, केवल पूर्व का थोड़ा सा ज्ञान रह गया, तो हमारे यहाँ इनकी ज्यादा बात नहीं चलती। आप श्वेतांबरों में जाएं तो उनके हिसाब से 11 अंग सुरक्षित हैं, तो वहां ये सब मिल जाएंगे। वहां 10वें कालिक भी मिलेगा, वहां उत्तराध्ययन भी मिलेगा, उपास का अध्ययन सब वहां मिल जाएंगे। उन्होंने अपने हिसाब से जैसे भी करके संकलित कर रखे हैं, है ना। तो इसलिए इनके हम ज्यादा नाम नहीं जानते। तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा अंग बाह्य का अर्थ। अंग बाह्य का अर्थ क्या है कि द्वादशांग में, जिसमें ये 14 प्रकीर्णक भी शामिल है, पूरी जो अक्षरों की संख्या है, पूरी जो अक्षरों की संख्या है, उस अक्षरों की संख्या में जब हम एक पद का भाग देते हैं तो द्वादशांग के पद तो निकलते हैं 112 करोड़ 83 लाख 58,005। लेकिन कुछ जो विषय बचता है जो कि एक पद के अंतर्गत भी नहीं आता, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि 64 केले हैं तो 5 दर्जन तो बैठ गए, अब 4 बच रहे, तो उसमें ये वर्णन है उतने अक्षरों में। और वो अक्षर कितने बचते हैं? 8 करोड़ 1,08,175। उसमें ये 14 प्रकीर्णक हैं, इसलिए इनको नाम देते हैं अंग बाह्य। बाह्य मतलब उस गणना से बाहर, उस गणित से बाहर, जो हमने जोड़ घटाना किया ना, उससे बाहर, हमारे श्रुत ज्ञान से बाहर नहीं। समझ में आ गई बात की नहीं? इसलिए, ठीक है, इसलिए तो इसका नाम अंग बाह्य है। तो इस चर्चा से हमें 2 बातें निकल कर आई कि पद कितना बड़ा होता है, और दूसरा इन्हें अंग बाह्य क्यों कहते हैं। ठीक है। और चूंकि उसी परंपरा में बाद के आचार्यों ने लिखा, तो उसे भी अंग बाह्य की श्रेणी में रख लेते हैं। ऐसे भी शास्त्र में उल्लेख है ना। मुझे ध्यान आ रहा है राजवार्तिक में है, तो वो है, लेकिन मूल अर्थ ये है। ठीक, चल, इससे 2 चीजें में आप निष्कर्ष निकलते हैं। जब हमने जान लिया कि एक पद ही इतना बड़ा है, एक पद ही इतना बड़ा है, तो सच बोलना आप, जितने लोग सुन रहे हैं, कि ये चीज हमारे अहंकार को धक्का नहीं पहुंचाती। आज जरा सा किसी को ज्ञान हो गया, 10-20 शास्त्र पढ़ लिए, थोड़ी सी बुद्धि हो गई, किसी ने करणान योग का अध्ययन कर लिया, किसी ने द्रव्यान योग का अध्ययन कर लिया, किसी ने चरणान योग का कर लिया खास अध्ययन, किसी ने न्याय का कर लिया, किसी ने भाषा का कर लिया, या कि सबका कर लिया, तो वह बड़ा अहंकार में फूला रहता है, फूला रहता है। द्वादशांग की एक बूंद के बराबर नहीं है ये ज्ञान। बात समझ में आ रही मेरी? द्वादशांग की एक बूंद के बराबर नहीं है ज्ञान। जो हम ज्ञान के आधार पे अपने आप को, अहंकार हमारे अंदर पड़ जाता है और हम अपने आगे किसी को गिनते नहीं हैं। समझ में आया? ऐसा लगता है कि सब पीछे हैं और मैं सबसे आगे हूं, मेरा ही प्रभुत्व है। तो ये जो अहंकार है, ये जो हमारी अकड़ है, ये द्वादशांग का विवेचन पढ़ने के बाद इस अकड़ को धक्का लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जितना तुम्हें ज्ञान है, जितना हमें, आपको, जितने लोग सुन रहे हैं और भविष्य में सुनेंगे भी, जितने शास्त्र का अक्षरों का ज्ञान है, ये एक पद के बराबर भी नहीं है। एक पद के बराबर, समझ में आया ना? एक पद के बराबर ज्ञान नहीं है। और हम अपने आप को खूब पद मान, बड़े बड़े पद वाला, मैं पंडित प्रवर, में शास्त्री, में न्याय तीर्थ, में सिद्धांताचार्य, में, है ना, आगम का पारगामी, कितने पद चाहिए। इन पदों को ग्रहण कर, दुनिया तो पद देगी, दुनिया तो तारीफ करती है, मान प्रतिष्ठा भी मिलती है ना, आपको मंच पे माला भी पहनाएगी, है ना, सब करेगी, आओ भगत भी करेगी, सम्मान देगी, वो उसकी विशुद्धि है। लेकिन यदि हम उसके आधार पे हम वास्तव में अपने आप को पद वाला मानने लगे, तो इसका मतलब आपको अभी पद का अर्थ ही नहीं पता। दुनिया के पद, है ना, उन पदों में ज्यादा मत बहना। क्यों? जब भी दुनिया आपको पद दे, बहुत बड़ा बड़े तारीफ करे, पंडित, पंडित प्रवर, पंडित पछाड़ पंडित, पंडित शिरोमणि, विद्वत शिरोमणि, तो उस समय ये चिंतन कर लेना कि ये जो दुनिया हमें पद दे रही है, हम इस पद का दूसरा अर्थ लगाएंगे। क्या? जिनवाणी द्वादशांग का पद। और एक द्वादशांग के एक पद में 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर होते हैं।
उपलब्ध जो हमारा ज्ञान है ये तो एक पद के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए जो दुनिया हमें पंडित और विद्वान का पद दे रही है, शास्त्री का पद दे रही, विद्वत शिरोमणि का पद दे रही है, क्या दम है इसमें? एक पद का ज्ञान नहीं, समझ में आए ना? तो ये हमारे अहंकार को ठेस लगनी चाहिए। हमारा जो ज्ञान की अकड़ है वो कमजोर पड़नी चाहिए इस विषय को सुनकर कि आहा, कहाँ के श्रुत केवली का ज्ञान, कहाँ गणधर स्वामी का ज्ञान, कहाँ अंग पूर्वधारियों का ज्ञान, और कहाँ हमारा तुच्छ सा ज्ञान, एक पद के बराबर भी नहीं है, है ना? जो वचन बचती है उसको थोड़ा हमने देख लिया, चख लिया, थोड़ा सा उसमें ही हम फूले जा रहे हैं। तो ये हमारी अकड़ जानी चाहिए वास्तव में। समझ में कितना विषय, यानी आप जितने जितने आपके ग्रंथों के नाम आते हैं ना, आचार्यों के, प्राचीन शास्त्रों के, वर्तमान तक जितने भी शास्त्र एक पद में नहीं आते, बोलो, और उन सबका ज्ञान कर लो तब भी एक पद का ज्ञान नहीं है। और द्वादशांग में कितने पद हैं आप अंदाजा लगा लो। इससे ये पता चलना चाहिए कि हमारी ये जो पढ़ पढ़ के ज्ञान होता है, इस ज्ञान में दम नहीं है। चारित्र से जो ज्ञान होता है उसमें दम है। क्यों? क्योंकि द्वादशांग का ज्ञान ये चारित्रवंतों को होता है। ऐसे एक एक दो दो रुपए बचा के कोई अरबपति नहीं बनता, समझ में आया ना? इसके लिए तो विशेष प्रतिभा चाहिए अरबपति होने के लिए। ऐसे ही ये द्वादशांग का ज्ञान, अंग ज्ञान, समझ में आया ना? द्वादशांग का ज्ञान ये चारित्रवंतों के होता है, पढ़ पढ़ के नहीं होता, सुन सुन के नहीं होता, ये रिद्धियां है, तब होता है। और हम केवल ज्ञान में अटक जाते हैं। बिना चारित्र के जो ज्ञान होता है वो तो बस ऐसा ही है कि पद के अंतर्गत भी ना आए, ऐसा ही है। यानी आपको उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करना हो तो आपको ऐसा चारित्रवंत होना पड़ेगा, ये इससे बात निकलती है। लेकिन फिर भी आचार्यों ने ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा ज्ञान को महत्व दिया। धवला पुस्तक 9 में 44 सूत्रों में भूतबली स्वामी ने 44 सूत्रों में मंगलाचरण किया। चौथा जो खंड है ना, जीवठाण खुद्दाबंद बंद स्वामित्व वेदना, तो वेदना खंड में 44 सूत्रों में मंगलाचरण किया। सबसे पहले लिखा उन्होंने णमो जड़ाणम, फिर उसके बाद णमो ओहि जड़ाणम, णमो परमोहि जड़ाणम, णमो सबोहि जड़ाणम। तो सबसे पहले उन्होंने अवधि ज्ञानी को, सर्वावधि ज्ञानी को, परम अवधि ज्ञानी को नमस्कार किया, बाद में फिर रिद्धियों वालों को नमस्कार किया। तो वीरसेन स्वामी ने प्रश्न किया कि आपने ज्ञान को वालों को पहले नमस्कार किया और रिद्धि चारित्र वालों को बाद में, ऐसा क्यों? बोले ये बताने के लिए कि ज्ञान की प्रधानता है, चारित्र और ज्ञान में प्रधानता ज्ञान की है ना? लेकिन वह कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। ये केवल शास्त्र पढ़कर जो बौद्धिक ज्ञान है उस ज्ञान की बात यहाँ नहीं है। तो ये मैंने प्रासंगिक तौर पे बात की कि हम अपने अपने अंदर झांकें, और यदि हमारे अंदर कहीं भी कोई शास्त्र ज्ञान का अहंकार पल रहा हो तो ये द्वादशांग का वर्णन पढ़ के, एक पद कितना बड़ा होता है वो पढ़ के हमारे उस अहंकार को ठेस लगनी चाहिए। ठेस क्या लगनी चाहिए? होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे नीति का वाक्य है ना, जिस पेड़ पे जितने ज्यादा फल आते हैं वह उतना ज्यादा झुकता जाता है, और फल नहीं होते तो अकड़ के खड़ा रहता है। ऐसे ही हमारे में जितना ज्यादा ज्ञान आए, जितनी तत्वों की समझ आए, सूत्रों को सीखने की बुद्धि पैदा हो, सीखें, तो जो जो ज्ञान बढ़े त्यों तो हमारे अंदर विनम्रता बढ़नी चाहिए, झुकना आना चाहिए। समझ में आया ना? एक बात, एक इससे संबंधित दूसरी बात और कहता हूं। जब ये द्वादशांग का इतना विशद, एक पद में कितने अक्षर होते हैं, ये सब बात को जान के हमें कुंद कुंद देव के उस वचन की भी महिमा आती है। जब वो समय सार की 15वीं गाथा में लिखते हैं, जो पස්සदि अप्पाड़म अबद्ध पुट्ठम अणन्न मविशेषम, है ना, अपदेश संत मज्जम पස්සदि जन सासणम सब्बम। वाह, 14वीं 15वीं गाथा आप पढ़ना, बहुत अद्भुत है 14वीं 15वीं गाथा समय सार की। मूल में वहां है, उसके बाद तो बहुत है। उन्होंने भी लिखा, क्या नाम, पूज्यपाद स्वामी ने भी लिखा, कार्तिकेयानुप्रेक्षा कुमार कार्तिकेय स्वामी ने भी लिखा, योगेंदु देव ने लिखा, परंपरा से तो फिर बाद में बहुत है। लेकिन इस विषय को सबसे पहले
कितनी गजब तरीके से लिखा कुंद कुंद देव ने। अब मैं आपको बता रहा हूं, पස්සदि जड़ सासणम सब्बम। हम द्वादशांग का ज्ञान तो कर नहीं सकते, हमारी क्षमता भी नहीं और उपलब्धि भी नहीं, लेकिन द्वादशांग का ज्ञान नहीं कर सकते तो द्वादशांग का बोध हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। कैसे हो सकता है? उसका तरीका आचार्य ने बताया कि जो पස්සदि अपाणम, जो आत्मा को देखता है, कैसा देखता है? अबद्ध स्पृष्ट, आबद्ध और अस्पृष्ट, जिसको लिए प्राकृत में वहां कहा अबद्ध पुट्ठम। जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट देखता है, अबद्ध स्पृष्ट देखता है मतलब मैं बंधा हुआ नहीं हूं और कर्म मुझे छूते नहीं है, ऐसा अबद्ध स्पृष्ट देखता है, अनन्य देखता है, अविशेष देखता है, असंयुक्त देखता है, नियत देखता है। यानी व्यवहार की अपेक्षा, पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा अथवा अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा जैसा जैसा जीव को देखा गया है वो वैसा नहीं देखता और अपने आप को नियत देखता है। मुझे कर्म छूते नहीं, कर्म मुझे का बंधन मुझ में होता नहीं, चारों गतियों में चलायमान में होता नहीं, किसी भी तरह का उत्थान पतन मुझ में होता नहीं। ऐसा जो स्वयं को देखता है, अखंड देखता है, समझ में आया ना? उसके लिए कुंद कुंद देव ने लिखा पස්සदि जिण सासणम सब्बम, वह समस्त जिन शासन को देखता है। वाह! कुछ समझ में आया कि नहीं? द्वादशांग आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हो भी नहीं सकता इस काल में। समझ में आया ना? इस काल में जिस समय में हम जी रहे हैं, तो फिर द्वादशांग को जानने का कोई तरीका भी है कि नहीं? तो कहते सुनो, डिप्रेशन में, विषाद में, निराश होने की जरूरत नहीं है। कुंद कुंद देव कहते हैं कि यदि तुमने अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अविशेष असंयुक्त अखंड आत्मा को यदि देख लिया, देखने का मतलब आंखों से तो दिखाई देता नहीं है ना, देखने का मतलब जानना, जानना उसकी श्रद्धा करना, श्रद्धा करके उसमें स्थिर होना। यदि इस तरह तुमने आत्मा को जान लिया तो आचार्य कहते हैं पස්සदि जड़ सासणम सब्बम, वह जीव समस्त जिन शासन को देखता है। कितनी बड़ी बात है, आप सोचो। देखो, कुंद कुंद देव के वचन इतने इतने उथले नहीं है जितना हम समझते हैं, बहुत गहरे, बहुत गहरे है ना। कभी समय सार की मेरी क्षमता के अनुसार मैंने व्याख्या की है, यूट्यूब पे पढ़े हैं उसके व्याख्यान, गाथा से गाथा, टीका नहीं, तो पढ़ना, आपको जिज्ञासा हो तो देखना, वो सारी व्याख्याएं मैंने की। यानी आप देखो कितनी बड़ी बात है। ये तो 2000 साल पहले की बात है ना, जब कुंद कुंद देव थे, लगभग 1900 साल पहले की, है ना। उस समय तो श्रुति परंपरा से कहीं ना कहीं द्वादशांग का ज्ञान मिल रहा था, भली पूर्णता के साथ नहीं, लेकिन थोड़ी सुगंध तो मिल रही थी ना। उस समय उन्होंने ये लिखा, उन्होंने कुंद कुंद देव ने, कि जो आत्मा को देखता है वह समस्त जिन शासन को देखता है, पूरे द्वादशांग को देखता है, 12 अंगों को देखता है। यानी यदि किसी जीव ने अपने आत्म पद को देख लिया तो इसने ये सारे 112 करोड़ 83 लाख 7,888 पदों को देख लिया। समझ में आया ना? एक तरफ एक ये पद है, आत्म पद, ज्ञान पद, और दूसरी तरफ ये पद हैं जिनवाणी के पद। समझ में आया ना? यद्यपि जिनको इन पदों का ज्ञान होता है, 12 अंग के पदों का, उन्हें आत्म पद का भी ज्ञान होता है। उसी को निश्चय व्यवहार शुद्ध केवली भी कहा है, 9वीं 10वीं गाथा वो आई गई जैसे तैसे। समझ में आया ना? लेकिन हम ना तो वो निश्चय श्रुत केवली हो सकते हैं, ना व्यवहार श्रुत केवली हो सकते हैं। अरे तो कुछ हो सकते हैं कि नहीं? हाँ, हो सकते हो। बोले क्या? क्या हो सकते हो? तो बोले द्वादशांग का जो सारभूत तत्व है उसको यदि तुमने देख लिया तो मानो सारे द्वादशांग को देख लिया। ऐसा कुंद कुंद देव लिखते हैं। तो इससे सारी चीजें कितनी स्पष्ट होती हैं। पहला, इन पद का, द्वादशांग का स्वरूप को जानने के बाद इस वर्तमान क्षयोपशमिक शास्त्रीय ज्ञान और शब्द भाषा आदि के ज्ञान से जो अहंकार उपजा, उस अहंकार को भी ठेस लगती है। और दूसरा,
कुंद कुंद देव ने जो बताया आत्मज्ञान की कीमत, उसकी गहराई समझ में आती है कि कुंद कुंद देव कहाँ बैठकर लिखते हैं कि इतने पदों का ज्ञान, कहते एक आत्म पद के ज्ञान में शामिल है। समझ में आए ना? इसलिए वो एक कलश भी है निर्जराधिकार में, है ना? आ संसारात प्रतिपद ममी रागिणो नित्य मत्ता सुप्ता यस्मिन पदमपदम तद विबुद्धध्व मंधा एतै तेताः पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातु शुद्धा शुद्धा स्वरस भरता स्थाई भावत्मेति। अब मैं अर्थ नहीं बताऊंगा इसका, आपको यदि जिज्ञासा हो तो समय सार के निर्जराधिकार में आप जाना, मेरे समझ से 138 नंबर बैठेगा, एक आध कम ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, देख लेना। अद्भुत पद है, पद और अपद की बात की है, और उसी के प्रभाव से दौलत राम जी ने लिखा है, कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रची दाव मत चूको यह। छेड़ाला की बिल्कुल अंतिम पंक्तियां। खैर, तो ये पद पे बात आ गई। तो आज हमने जो मुख्य चर्चा की वो इसी बात पे की कि अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, इसका मतलब क्या है, एक पद में कितने अक्षर होते हैं, और क्या तरीका है कि इस 112 करोड़ 83 लाख 7,888 पदों में निबद्ध जो पूरा श्रुत है, इसको जानने का एक विशिष्ट तरीका क्या है, वो भी कुंद कुंदाचार्य ने बताया है। इन सारे विषयों की बात हुई। अब इसके आगे कल हम कोशिश करेंगे कि 14 जो बाह्य है, अंग बाह्य, उनकी विषय वस्तु हम कल के व्याख्यान में समझ लें। फिर परसों से हमारा मुख्य विषय प्रारंभ होगा। ये तो अभी भूमिका है। मुख्य विषय मतलब पूरी श्रुत परंपरा का वर्णन, कि षटखंडागम का विषय क्या है, कषाय पाहुड़ का विषय क्या है, कैसे कुंद कुंद देव के ग्रंथ लिखे गए, तो उस समय में क्या परिस्थितियां थी, तो आचार्य और उनके ग्रंथ और परिस्थिति, उनकी विषय वस्तु, वो वर्णन फिर प्रारंभ होगा। ये तो समझ लो अभी भूमिका चल रही है, और इस श्रुत परंपरा के बहाने हम सब पढ़ लेंगे। हम सब पढ़ लेंगे मतलब मैं तो पढ़ ही लूंगा, आप भी साथ में चलेंगे तो इतना आनंद आएगा इस यात्रा में। अभी की बात समाप्त करते हैं। सहजानंदी शोध स्वरूपी